जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से इस आराधना में, और जितने भी लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, ये सुंदर समय है जब हम प्रभु के उस निमंत्रण को स्वीकारते हुए, जहाँ प्रभु ने कहा कि थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। योहन के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। वास्तव में शारीरिक विश्राम तो हम कर सकते हैं। शरीर अगर थक गया है तो बिस्तर पर थोड़ी देर सोने से शरीर फिर से हरा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, थकान दूर हो जाती है। मान लो बहुत सारा काम किया और उसके बाद शरीर थक जाता है, टूटने लगता है, आंखें बंद होने लगती हैं, नींद आने लगती है। क्या करते हैं हम? बिस्तर पर जाएंगे, सो जाएं थोड़ी देर, शरीर फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन प्रभु जब कह रहे हैं कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो ये किस विश्राम की बात हो रही है? सबसे पहले हमें प्रभु के वचनों को आत्मिक रीति से देखना चाहिए। बाइबल के वचनों को प्रभु ने जो कुछ कहा है उसका आत्मिक अर्थ खोजने की जरूरत है। आत्मिक रीति से प्रभु क्या कहना चाहते हैं? हालांकि वो शारीरिक विश्राम हम सोकर ले सकते हैं आराम से, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा अगर थक गई है, आत्मा सही नहीं है, आत्मा मुरझा गई है, आत्मा एकदम काम करने लायक नहीं है, तो कहां जाना पड़ेगा? यीशु के पास। आत्मा जब थक जाती है तब क्या होता है? शरीर तो फिर साथ देगा नहीं देगा पता नहीं, लेकिन अगर एक बार आत्मा थक गई, आत्मा बेजान हो गई, आत्मा मुरझा गई, तो आत्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। हालांकि शरीर हट्टा कट्टा हो सकता है, लेकिन आत्मा तो आत्मिक विश्राम पाने के लिए, यानी अपनी आत्मा को प्रभु के प्यार में डुबोने के लिए, अपनी आत्मा को प्रभु के उस प्यार से के रस से भरने के लिए, उस आत्मा को प्रभुमय करने के लिए, आत्मा में विश्राम पाने के लिए, आत्मा खुश हो जाए, आत्मा चहचहाए, आत्मा की थकान दूर हो जाए, आत्मा एकदम खुशी से झूम उठे। हालांकि माता मरियम कहती है ना, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। क्या कहती है? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। ये गुणगान तब होता है आत्मा में जब आत्मा परमेश्वर से जुड़ी हो, जब आत्मा परमेश्वर के साथ एक हो गई हो, जब आत्मा खुश हो, जब आत्मा सही हो, जब आत्मा मुरझाई ना हो, जब आत्मा में थकान ना हो, तब कहां से निकलेगा गुणगान? आत्मा से निकलेगा। मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन प्रभु में आनंद मनाता है। आप देखते हैं कभी कभी आप सो जाते हैं, लेकिन सोते सोते भी आपकी प्रार्थना चलती रहती है। मेरे साथ ऐसा कई बार अनुभव होता है, सो गए हैं लेकिन आत्मा प्रार्थना कर रही है, और सुबह जैसे ही आँख खुलती है वही आत्मा अंदर से गा रहा है, कुछ आवाज, कुछ या स्तुति या गीत अंदर ही अंदर चल रहा है। हालांकि नहाते नहाते, सोते सोते, उठते बैठते वो गीत अंदर चल रहा है। क्या हो रहा है? आत्मा वर्शिप कर रही है, आत्मा का काम चालू है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आत्मिक विश्राम पाने के लिए कहाँ आना है? यीशु के पास। यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा।
यीशु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास चला आए। जो प्यासा है, जो आत्मिक रीति से प्यासा है, जो धार्मिकता का भूखा और प्यासा है, जिसको लगता है कि मुझे प्रभु की जरूरत है, वो मेरे पास आए। कभी कभी हम ये सोचते हैं प्रभु को हमारी जरूरत है ना, उल्टा है, हमें प्रभु की जरूरत है। आप जानते हैं स्तोत्र अध्याय 42 में स्तोत्रकार क्या कहते हैं? मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है, मैं कब जाकर प्रभु के दर्शन करूंगा। हिरणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे प्रभु के लिए तरसती है। क्या प्यास है, क्या भूख है, क्या तड़प है स्तोत्रकार की। स्तोत्र अध्याय 63 में आप पढ़ेंगे, फिर वही स्तोत्रकार कहते हैं जैसे सूखी संतप्त भूमि पानी के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। जब पानी नहीं पड़ता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी क्या करती है? अपना मुंह खोलती है, दरारें आ जाती हैं पृथ्वी में। क्या मांग रही है? पानी। हिरन को जब पानी नहीं मिलता है तो वो दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है, पानी की खोज में दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। आप जानते हैं हिरण तब तक हार नहीं मानता है जब तक कि उसको पानी ना मिल जाए, और अगर पानी नहीं मिला तब भी वो हार नहीं मानता है। भले ही वो थक कर गिर जाए, मर जाए, लेकिन वो तब तक पानी खोजता है जब तक कि वो पानी को ना पाए। इसीलिए हिरण का उदाहरण देता है स्तोत्रकार, कहता है जिस तरह प्यासी हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है, तेरे लिए तरसती है। संडे को हम गाना गा लेते हैं, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। और मिस्सा बलिदान चलता है, प्रार्थना चल रही है, गाना तो गा रहे हैं, लेकिन खोजते क्या हैं? ओ कौन सी साड़ी पहन के आई आज, वो आई है कि नहीं आया, वो वाला आए है कि नहीं आया। खोज गा क्या रहे हैं हम लोग? प्यासा हिरण जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। और आंखें किसको खोज रही हैं? पता नहीं। किसकी साड़ी अच्छी है, वो क्या कर रही है, उसके बाल कैसे बने थे, बाहर निकल कर क्या क्या बातें करेंगे। गाना कौन सा गाया? प्यासा हिरण जैसे। ढूंढा किसको? पता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारी आत्मा को हमने इतना कुंठित करके रख दिया है। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के चक्कर में, शरीर को खिला पिलाकर, शरीर को इतना व्यायाम देकर इतना हष्ट पुष्ट किया है कि आत्मा की फिक्र नहीं है। आप सभाओं में क्या देखते हैं? अधिकतर लोग कहां भागते हैं? जहां चंगाइयां होती हैं। अगर वही व्यक्ति अगर पश्चाताप, स्वर्ग नरक और आत्मिक बातें, जीवन की बातें बोले तो वहां पर भीड़ कम हो जाएगी। जीवन बदलने के लिए बोले, भीड़ कम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो हमें प्रभु आत्मिक विश्राम के लिए बुलाते हैं। प्रार्थना करें। तेरे चरणों में हम सरों को झुकाते हैं पिता। बड़ी विनम्रता, दीनता और बड़े ही प्रार्थना में तरीके से तेरे पास आते हैं। हालांकि हम अयोग्य हैं, पापी हैं, कमजोर हैं, हम पर दया करना, हमारे गुनाहों को मिटाना प्रभु। हमने अपनी प्यास, अपनी भूख किसी और वस्तु या चीज या किसी व्यक्ति को बनाया, माफ करना यीशु, माफ करना। आज हमारी भूख और प्यास तेरे लिए हो जाए। आज हमारी भूख और प्यास तेरे दर्शनों के लिए हो जाए। आइए प्रभु यीशु, आइए, आइए पवित्र आत्मा, यीशु के लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र करना पिता। ओ मैं अज्ञानी, मैं कमजोर, मैं शर्म से अपना सर झुकाते हुए तेरे करीब आता हूं पिता।
मुझ पर दया कर, मुझे आशीष दे, मुझे बदल। मैं तेरी आराधना करता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। फिर से कहें। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। फिर से। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना,
शक्तिदाता की आराधना, दाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आनंददाता की आराधना, आत्मदाता की आराधना, आनंददाता की आराधना, आत्मदाता की आराधना। घुटने टेके आराधना हो आराधना, सब लोग घुटने हो जाइए। खुदावन यीशु की आराधना। गाओ आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब लोग गाओ आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। गाओ आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना। अब्बा पिता यीशु प्रभु तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना। एक साथ आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। सब लोग गाएं आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, पावन आत्मा की आराधना। अब्बा पिता तेरी आराधना, पावन आत्मा की आराधना। गाएं आराधना हो आराधना, वर्शिप यू लॉर्ड, खुदावन यीशु की आराधना। we glorify your name। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आत्मा में आराधना हो आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, संतों के संग आराधना। दूतों के संग आराधना, संतों के संग आराधना। आराधना हो glorify your name। खुदावन यीशु की आराधना। धन्यवाद अब्बा। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। जीवित प्रभु
हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु की जीवित उपस्थिति में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। वो अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में हाजिर हैं। इस पवित्र वेदी से, पवित्र संस्कार से प्रभु का अनुग्रह आपके घरों की ओर बह रहा है। उसका सानिध्य हमें घेरे हुए है। कुछ क्षणों के लिए अपने आप को दुनियावी बातों से, चिंताओं से डिस्कनेक्ट करें और प्रभु के साथ जुड़ जाएं। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे आयाम से हम गुजरे हैं जहां पर हमें दुख, कष्ट, परेशानी, चिंता और शायद लोगों ने सताया होगा। हमारे हृदय पर, आत्मा पर आंतरिक चोटें लगी हुई हैं। प्रभु जानता है, इसलिए वो तसल्ली देने के लिए हमें आता है। आपका घर उसकी महिमा से इस वक्त भर जाए। आपके बच्चों को प्रभु का अनुग्रह मिले। आपके बिजनेस को प्रभु आशीष प्रदान करे। आपके आटा गूंदने की परात को प्रभु आशीष प्रदान करे। आपके जीवन में जो कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, प्रभु आपको उन तमाम चीज़ों से आज़ाद करे। उन बंधनों से जो आपको अभी तक रोके हुए हैं, प्रभु की हुजूरी में आने से अभी तक रोके हुए हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, जुड़ जाना मेरे साथ। जितने भी लोग दूर दराज से, देश विदेश से इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, मैं प्रभु के नाम पर आपका स्वागत करता हूं। अपने घर में प्रभु का स्वागत करना, प्रियजनों, प्रभु का कहना है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं। जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं। देखो, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। आज की इस पवित्र संध्या के दौरान हम अपने आप को तैयार करें प्रभु का वचन सुनने के लिए। उसके वचन आत्मा और जीवन है। जितने भी लोग इस वक्त अपनी नौकरी पेशे के बाद घर लौट रहे हैं, धन्यवाद करना। घर में मम्मी यदि खाना बना रही है तो प्रभु का धन्यवाद करते जाना। सारे कामों को छोड़कर अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना में लग जाना। जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करते जाना और मेरे साथ आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु की महिमा करने के लिए एक हो जाना। क्योंकि प्रभु के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। प्रार्थना यहां पर हो रही, चंगाई आपके घर में होगी, क्योंकि आप आत्मा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा आप विश्वास करेंगे आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे जीवन में कि आप मेरे जीवन में अपनी कृपा प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं। हर दिन दिन आपकी कृपा आपकी कृपा नई होती है। नई होती है। आज अपने वचनों के द्वारा आज अपने वचनों के द्वारा मुझे आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17, प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर पर आप लोग भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की सब चीजें आपको प्रदान करता है। आप पृथ्वी की नहीं बल्कि ऊपर की चीजें खोजते रहें। ये आज का वचन है। जितने भी लोग आज चिंता में हैं, हो सकता है कर्ज की वजह से, हो सकता है आर्थिक तंगी से, हो सकता है पारिवारिक कष्टों से, परेशानियों से, चिंताओं से, समर्पित करना। आप ऊपर की चीजें खोजना, सबसे पहले धार्मिकता की खोज करना, ईश्वर के राज्य की खोज करना।
और बाकी की चीजें हमें यूं ही मिल जाएंगी। इस वक्त हम प्रभु की हजूरी में हैं। दाहिना हाथ उठाकर वचनों को अंगीकार करें, मेरे पीछे दोहराएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, फिलिपियों का पत्र फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 अध्याय 4 पद संख्या 6, पद संख्या 6, किसी बात की चिंता न करें, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें हर जरूरत में प्रार्थना और करें विनय तथा और विनय तथा धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। अपने निवेदन प्रस्तुत करें। पेत्रुस का पहला पत्र पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 पद संख्या 7, पद संख्या 7, आप अपनी सारी चिंताएं चिंताएं उस पर छोड़ दें, उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुध लेता है। सुध ही लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम लोगों पर अधिकार ले। सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ। कहना, छूले छूले मुझे। 50वें दिन जैसे तूने चेलों को छुआ आग के रूप में, वैसे ही आज हमें भी छू ले, हमें नया बना दे, अपनी प्रेरणा से भर दे, अपने वरदानों से हमें भर दे। हम तेरे फलों में फलवंत होते जाएं। प्रियजनों, प्रभु अपने भक्त के घर में डेरा डालता है। आपकी भक्ति और निष्ठा आपका प्रायश्चित है। और आज की ये संध्या वंदना में प्रभु हमसे बातें करने जा रहे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें ताकि इन वचनों के रहस्यों को हम समझ सकें। दोनों हाथों को खुला छोड़ा। झूले झूले मुझे पाप रो, झूले झूले मुझे पाप रो, झूले झूले मुझे पाप रो, झूले झूले मुझे पाप रो। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे पाप रो, झूले मुझे पाप रो। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को, 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। 50वें दिन जैसे छुआ चेलों को, आग से अपनी भरा चेलों को। उस आग से आज मैं Yes, Lord. भर जाऊं, इस आग से आज मैं भी भर जाऊं। उस आग से आज मैं भर जाऊं, उस आग से आज मैं भर जाऊं। मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे पाप रो, झूले झूले मुझे पाप रो। अलीशा को अभिषेक तूने किया था, यरदन को उसने पार किया
अलीशा को जैसे तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा को जैसे तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। अलीशा का जैसे तूने दिया था, यरदन को उसने पार किया था। उस रूह से आज मैं भर जाऊं, उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं। मैंने कर ली है तुझसे वो गुफ्तगू, मैंने कर ली है तुझसे गुफ्तगू। झूले झूले मुझे, आमीन आमीन, थैंक यू जीसस। चला ला 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 आमीन आमीन, यीशु के नाम से चंदा झूले झूले मुझे रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं। थैंक यू रूह जीसस। के बिना कोई काम ना करूं मैं। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं। रूह में रहूं और रूह में बढ़ूं मैं, रूह के बिना कोई काम ना करूं मैं। उस रूह में बढ़ना सीखूं मैं, उस रूह में बढ़ना सीखूं मैं। मैंने करनी है तुझसे वो गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे। अपने हाथों को उठा के झूले झूले मुझे आप लो, झूले झूले मुझे आप गाओ गाओ गाओ। झूले झूले मुझे आप लो, झूले झूले मुझे आप लो। ओ मैंने करनी है तुझसे वो गुफ्तगू, मैंने करनी है तुझसे झूले झूले मुझे बाप रू। झूले झूले मुझे झूले झूले मुझे पाक रो, झूले झूले मुझे पाक रो। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अनुभव करें। वो मंद समीर के जैसे आपको छू रहा है। कई लोगों को आंसुओं के रूप में, तो कई लोगों को शरीर के कंपन के रूप में, तो कई लोगों को प्रभु ने विशिष्ट तरीके से दिव्य दर्शन के माध्यम से छुआ है। रिसीव करना, रिसीव द हीलिंग एंड अनॉइंटिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जितना ज़्यादा आप स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उतने ज़्यादा बंधनों से आप आज़ाद होते जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी तालियां बजती हैं, उतने शरीर के बंधन, फ्रोजन शोल्डर्स, बंद नसें, सिकुड़ी हुई नसें खुल जाएंगी यीशु के नाम पर। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यदि आप समर्पित होकर अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगेंगे तो आज वो माफ़ी आपकी है, आज वो चंगाई आपकी है, आज वो रूह का ताज़ा मसा और अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। आज प्रभु के स्वर्गदूत आपके घर में इस वक्त पहरा दे रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना और हर एक बंधन टूटेगा आपके जीवन से।
प्रभु जिसे प्यार करता है उसे सुधारने के लिए धीरे धीरे दंड देता है, जिससे कि वे लोग प्रायश्चित करके प्रभु के पास लौट आए। और प्रभु वादा करता है प्यारे भाइयों और बहनों, एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में, कि मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया है। आज ये वचन आपके लिए है, आज ये वचन आपके परिवार के लिए, कि प्रभु ने आपसे जो वादा किया था, जो उसने कहा, प्रभु कहता है तुम ये जान लोगे कि मैंने उस बात को पूरा भी किया है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, प्रभु कहता है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में दास दासियों पर भी अपनी आत्मा उतारूंगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम्हारा जीना घबराए, तुम मुझ में विश्वास करो और ईश्वर में विश्वास करो। तुम मुझ में विश्वास करो और ईश्वर में विश्वास करो, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22, ये वचन आज प्रभु आपको देता है। आज जितने भी लोग विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु आपको प्रदान करेगा। घुटना टेकिए, मेरे साथ इस भजन को दोहराइए और प्रभु की महिमा करना। ये भजन आपकी प्रार्थना बन जाए। परित्यक्त रोगी की प्रार्थना, जब वो प्रभु के सामने आता है तो किस तरह से प्रार्थना करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने शरीर के रोगों से चंगाई पाने के लिए। इस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु तमाम संकट में पड़े लोगों को आशीष प्रदान करे। स्तोत्र संख्या 27, साम नंबर 27। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ, तो मैं किससे भयभीत हूँ। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते, जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं, और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी, तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, कोई सेना भले ही मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरे विरुद्ध भले ही युद्ध छिड़े, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है, मेरा भरोसा दृढ़ बना रहता है। मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है। मेरी अभिलाषा रही, मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए, कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए, और उसके मंदिर की देखरेख करने के लिए, और उसके मंदिर की देखरेख करने के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं, मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। क्योंकि वह संकट के समय, क्योंकि वह संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। अब भी मैं
अपने चारों ओर के शत्रुओं के बीच अब भी मैं अपने चारों ओर के शत्रुओं के बीच अपना मस्तक ऊंचा रखता हूँ। अपना मस्तक ऊंचा रखता हूँ। प्रभु मुझे प्रभु के मंदिर में, मुझे प्रभु के मंदिर में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाने जयकार के साथ बलिदान चढ़ाने और प्रभु के आदर में भजन गाने की सुविधा है। और प्रभु के आदर में भजन गाने की सुविधा है। प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे, प्रभु मेरी पुकार पर ध्यान दे। मुझ पर दया कर और मेरी सुन, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही, यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरे दर्शन करूं, कि मैं तेरे दर्शन करूं। प्रभु मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। प्रभु मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग। मुझे ना छोड़ तू ही मेरा सहारा रहा है, मुझे ना छोड़ तू ही मेरा सहारा रहा है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मेरा परित्याग न कर, मेरा परित्याग ना कर। मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे। प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा। मुझे सन्मार्ग पर ले चल, मुझे सन्मार्ग पर ले चल। क्योंकि मेरे शत्रु मेरी घात में बैठे हैं, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे घाट में बैठे हैं। मुझे मेरे विरोधियों की इच्छा पर न छोड़, मुझे मेरे विरोधियों की इच्छा पर ना छोड़। क्योंकि झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं, क्योंकि झूठे विरोध मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं। और उनके रोम रोम में हिंसा भरी है, और उनके रोम रोम में हिंसा भरी है। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मैं जीवितों के देश में, मैं जीवितों के देश में प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा, प्रभु की भलाई के दर्शन करूंगा। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। दृढ़ रहो, दृढ़ रहो, साहस रखो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के घावों के द्वारा चंगे हुए हैं। कलवरी का वो नजारा याद करना प्यारे भाइयों और बहनों। खून की जो धारा वहां से बह चली थी, वो जहां जहां पहुंची वहां वहां शिफा आती गई। उसका पवित्र लहू जिसके द्वारा उसने हमें बचाया, जिसके द्वारा उसने हमें शुद्ध किया, उसके घावों के द्वारा चंगे हुए हम। अपने शरीर में जो बंधन है, जो घाव हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में यीशु का लहू ले लेना और अपने शरीर के उस अंग पर लगा देना। प्रभु आपको आज शिफा प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र समय है। वो कलवरी, वो सलीब, वो यीशु का लहू, वो उसके घाव, वो धारा जो कलवरी से बह रही थी। प्यारे भाइयों और बहनों, उस यीशु को जरा अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करना, देखना कि उसने मेरे और आपके लिए कितना दुख सहा, कितना दुख सहा। कहता, तेरी माँ भले तुझे भुलाए परंतु मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, मैंने तुझे अपनी हथेली पर गढ़ा है। तेरी माँ के गर्भ में तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा है। निराश मत होना प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करता है। टूट मत जाइएगा, निराश मत होना, चिंता नहीं करना, समर्पित करना। दुख की भट्टी में वो आपकी परख करता है। कहता है, मैंने तुझे आग की भट्टी में नहीं तपाया बल्कि दुख की भट्टी में तुझे तपाया। आइए हम कलवरी का वो नजारा याद करें।
मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, यस लॉर्ड, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, मेरा जीवन देता हूँ प्रभु। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। समर्पित करें, सरेंडर, सरेंडर। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे लिए। देखा पावन भाव में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। देखा पावन भावों में तेरा प्यार, चंगा करने की तेरी शक्ति को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे घाव को। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, सदा याद करूंगा तेरे गाँव को। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। तूने तोड़ा बदन हमारे लिए, तू बहाया पावन लहू तेरा। देखा मैंने क्रूस पे तेरा प्यार, कुर्बानी तेरे जीवन की। देखा मैंने क्रूस पे तेरा अपने हाथों को यीशु की ओर बढ़ाइए कुर्बानी तेरे और अपने जीवन को समर्पित करते हुए गाएं। बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। हाँ प्रभु जी, बदले में क्या दूंगा मैं अभी, जिंदगी देता हूँ तेरे। बदले में क्या दूं, बदले में क्या दूंगा मैं
जीवन की कुर्बानी तेरे जीवन की। महसूस करें, अपनी आंखों के सामने उस दृश्य को देखें कि प्रभु की कुर्बानी, प्यारे भाइयों और बहनों, जो उसने मेरे और आपके लिए, मानव जाति के पापों के लिए दी, जिससे आज मैं और आप स्वतंत्र हैं शैतान की उस गुलामी से, पाप की दास्ता से, मृत्यु के भय से। उसने हमें आजाद किया और एक भावी और उज्जवल भविष्य उसने हमें प्रदान किया। इसलिए सारी कलीसिया उस स्वर्ग राज्य की ओर यात्रा कर रही है जिस विषय में पवित्र बाइबल हमसे वादा करती है। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा, इतना उज्जवल होगा, इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा तुम्हें बहुत साधारण लगेगी। तुम्हारी पिछली दशा तुम्हें बहुत साधारण लगेगी। हो सकता है आज से पहले आपको कभी अपने पत्नी का प्यार ना मिला हो, कभी अपने पति का प्यार ना मिला हो सकता है आप में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, मार पीट। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि क्षमा नहीं करेंगे तो क्षमा नहीं किए जाओगे। प्रभु कहता है कि मेरी बात सुन, यदि तू मुझ में विश्वास करेगा तो तेरा चेहरा खिल उठेगा और तेरे होंठ आनंद के गीत गाएंगे और तेरा भविष्य इतना उज्जवल करूंगा कि तुझे अपनी पिछली दशा इतनी साधारण लगेगी कि बहुत ज्यादा। क्योंकि प्रभु ये कहता है प्रियजनों कि जो मेरे पास आता है वो अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों को हम ग्रहण करें और समर्पित करें। प्रियजनों, प्रभु ने आज का वचन दिया है और कहा कि मेरे बच्चों को बोलो कि दुख और कष्टों में धैर्य रखें, दुख और कष्टों में धैर्य रखें, क्योंकि मैंने शैतान पर फतह पाया है, मैंने मौत पर विजय पाई है। इसलिए तुम लोग धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परिष्कार दुख की भट्टी में करता हूं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 10, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 10। देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि विपत्ति की भट्टी में मैंने तुम्हारा परिष्कार किया। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएं। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, देखो देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह चांदी की तरह आग में नहीं, आग में नहीं, बल्कि विपत्ति की भट्टी में बल्कि विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। तुम्हारा परिष्कार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह जिस तरह माँ अपने पुत्र को माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। दिलासा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इंसान की जिंदगी में थोड़ा सा दुख और कष्ट आ जाता है तो वो घबराने लगता है। कई लोग बड़े एंशियस हो जाते हैं, कई लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, कई लोग मरने के डर से क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वो ठीक नहीं होंगे, अब उनका क्या होगा, अब वो मर जाएंगे। घर में यदि बच्चा डिफरेंटली एबल्ड पैदा हो जाता है तो उसके कारण मम्मी बड़ा दुखी हो जाती है, पापा बड़ा दुखी हो जाता है, घर के लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। परंतु वे ये लोग
ये नहीं समझते कि प्रभु ऐसे ही लोगों में क्या करता है, निवास करता है। जो अनेक प्रकार की डिसेबिलिटी में पैदा हुए हैं, प्रभु चाहता है कि आपके घर में उसकी उपस्थिति रहे और आप उसकी सेवा करें और उसको महिमा मिले। तो इसलिए वो मम्मी जिसको कि इस तरीके के बच्चे पैदा हो गए हैं जो अपने आप में सक्षम नहीं है परंतु डिफरेंटली एबल्ड हैं, मम्मी पापा का कर्तव्य है कि वे उस बच्चे की देखभाल करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसको समर्पित करें। वो आपका प्रायश्चित समझी जाएगी। जब आप उसकी सेवा करते हैं तो वो आपके पापों का, गुनाहों का प्रायश्चित समझी जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए अपने जिम्मेदारियों से भागना नहीं, दुख से भागना नहीं। अगर आप दुख से भागेंगे तो वो आपको भगाएगा। अगर आप समस्याओं से भागेंगे तो समस्याएं आपको दौड़ाती रहेंगी। और मैं हर बार यही कहता हूं कि आपकी समस्याओं का हल आपसे इतनी दूर है जितने जमीन से आपके घुटने दूर हैं। जब आप घुटना टेकते हैं तो परमेश्वर आशीर्वाद देने के लिए खड़ा हो जाता है। जब आप वचन पढ़ते हैं तो वो अपने रहस्यों को प्रकट करने लगता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा कि इन्हें ढारस बंधाओ, इन्हें आशा का संदेश दो और इनसे कहो कि घबराएं नहीं, चिंता न करें, क्योंकि इनकी पिछली दशा इन्हें इतनी साधारण लगेगी कि ये लोग खुद भी समझ नहीं पाएंगे। इनके चेहरों पर फिर हंसी खिल उठेगी। जो अंत तक धीर बना रहेगा वो मुक्ति प्राप्त करेगा। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे सामर्थ्य दीजिए मुझे सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं जिससे कि दुख मैं कष्टों में दुख कष्टों में धीर बना रहूं। धीर बना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा तुम उससे मत डरो। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा तुम उससे मत डरो। अध्याय 2 पद संख्या 10 और उससे आगे, तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में से कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये 10 दिन, फिर से आप कहेंगे कि क्यों प्रभु ने ऐसा बोला केवल 10 दिन? ये एक अवधि है। दिस इज अ पीरियड प्यारे भाई और बहनों। और इस पीरियड में, इस अवधि में अगर हम धैर्य से काम लेते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर क्या कहता है कि वो हमें जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। संत मोनिका के विषय में पढ़ते हैं, उनकी जीवनी में लिखा है कि 18 वर्ष तक वो धैर्य के साथ प्रार्थना करती रही, आंसू बहाती रही, अपने बेटे अगस्टिन के लिए क्षमा याचना करती रही कि उसे नशे की दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। और आज वो अगस्टिन प्यारे भाइयों और बहनों संत बन गया, प्रभु की उपस्थिति में है और उसके द्वारा ईश्वर के पवित्र तृत्व के महान रहस्यों को कलीसिया में प्रकट किया गया। और उसने प्यारे भाइयों और बहनों हम लोगों को पवित्र तृत्व का रहस्य समझाया। वो अगस्टिन जो लगातार 18 बरस तक नशे में डूबा रहा, अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहा, लेकिन प्रभु ने उसको चुना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। साउल, जिसका नाम प्रभु ने बदलकर पौलुस रख दिया, वो साउल जो अत्याचार करता था, जो लोगों को कष्ट पहुंचाता था, प्रभु के लोगों को मारता था, काटता था और प्रभु को पसंद नहीं करता था, आज मैं और आप उसके वचन पढ़ते हैं। आज मैं और आप उसके वचन पढ़ते हैं और उन वचनों के द्वारा ईश्वर के रहस्यों को प्यारे भाइयों और बहनों हम समझते हैं। संत पौलुस के जीवन में जब परिवर्तन हुआ
तो वो इतना विनम्र बना कि प्रभु के प्रेरित लूकस के पास जाकर उसने उसको पूछा कि उसने जो कुछ लिखा है यीशु मसीह के बारे में वो सही है या नहीं। हालांकि संत पौलुस जो था वो एक शास्त्री था, विद्वान था, संहिता का उसे ज्ञान था, लेकिन इसके बावजूद जब उसने ये सारे पत्र लिखे, रोमियो को, कुरिन्थियों को, गलातियों को, तिमोथी को, प्यारे भाई और बहनों, फिर भी वो प्रभु के प्रेरित के पास गया और उससे पूछा कि मुझे बताओ कि क्या मैंने यीशु के विषय में जो कुछ लिखा है यह सही है। विनम्रता प्यारे भाई और बहनों, ओबीडियंस, वो प्रेम, जितना प्रेम आप दिखाएंगे उतना प्रेम प्रभु आपसे करेगा। जितनी ओबीडियंस आप दिखाएंगे उतना ही वो आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि ओबीडियंस प्रोटेक्ट्स, आज्ञाकारिता आपको बचाती है। तो प्रभु ये कहता है कि तुम्हें कोई भी ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया जो तुम्हारी शक्ति के बाहर है, जिसको तुम सहन नहीं कर सकते हो, जिसको तुम धैर्य से सहन नहीं कर सकते हो। ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी प्रलोभन तुमको नहीं दिया गया जिससे कि तुम बाहर नहीं आ सकते हो। यू हैव द पावर टू कम आउट। इसलिए मैं तुम्हारे सामने जिंदगी, मौत, सब कुछ रखता हूं। उसने आपको फ्रीडम दिया है, आपको आजादी दी है। यदि आप विधि विवरण अध्याय 30 पद संख्या 15 और उससे आगे पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि उसने इंसान को कितनी ज्यादा आजादी दी है और उसे अपने लिए चीजों को निर्धारित करने का भी मसा प्रदान किया है। सुनिए ध्यान से, कहता है ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 15, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं और विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। बोले आमेन, आमीन, आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु का वादा है। जब वो ब्लेस करना चाहता है तो कोई भी रोक नहीं सकता है, बशर्ते कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें। पद संख्या 9 में आप पढ़ेंगे, तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी की पूरी सफलता प्रदान करेगा। वो तुम्हारी संतति की, तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारी भूमि की उपज की वृद्धि करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। इसलिए धैर्य रखो, धैर्य रखो, घबराओ मत, विश्वास करो, आज्ञाओं का पालन करो, आज्ञाओं का पालन करो। उचित समय आने पर मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। लेकिन इंसान इस वचन को समझने में असमर्थ है, क्योंकि उसे इंस्टेंट इफेक्ट की आदत लग चुकी है। भीड़ की भीड़ प्रभु के दासों के पीछे जाती है चमत्कार देखने के लिए, नंगी आंखों से चमत्कार देखने के लिए। बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, कष्ट सहने में असमर्थ है, दुख सहने में असमर्थ है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, मेहनत करना नहीं चाहता है। जिस तरीके से प्यारे भाइयों और बहनों आप अपनी मेहनत, अपनी रोटी के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा के अनॉइंटिंग के लिए, अभिषेक के लिए मेहनत करना। आप चिन्ह देखना चाहते हैं, प्रभु आपको दिखाएगा। योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा अध्याय 3 में कि तुम आज अपने आप को पवित्र करो, मैं कल तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। इससे बड़ी बात हमारे जीवन में और क्या हो सकती है?
इससे बड़ी आशीष और क्या हो सकती है कि जब प्रभु ये कहता है कि तुम अपना आचरण सुधारो, तुम अपना आचरण सुधारो, आज अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। निराश मत हो, धीर बने रहो, मैं अंत के दिनों में पवित्र आत्मा तुम पर उतारूंगा, मेरे जीवन में पूरे हो जाएं। पूरे हो जाएं। तो प्रभु हमें याद दिलाता है, कहता तेरे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है, तेरे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपको ये बताया हो कि आपके सिर के ऊपर कितने बाल हैं? लेकिन यहां ये पवित्र बाइबल हमें बताती है और वचन हमें बताता है प्यारे भाइयों और बहनों कि बाइबल में यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7 में कि तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत सी गौरैयों से बढ़कर हो। अगर किसी को मन में ये शक है प्यारे भाइयों और बहनों कि आप बेकार हैं, आपके अब कुछ नहीं हो सकता, आपके अंदर अपराध बोध आ गया है, तो आप इस दुष्ट आत्मा के वश से अपने आप को आजाद करने के लिए प्रार्थना करना और प्रभु के इस वचन पर भरोसा करना कि प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और इसलिए वो आपको याद दिलाना चाहता है कि आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या अध्याय 28 पद संख्या 20। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 2 से 3। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 43 वर्स 2 and 3। प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं। डरो नहीं, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। पद संख्या 2। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परम पावन उद्धारक इज़राइल का ईश्वर हूं। ये वचन है जो हमें याद दिलाते हैं। और मैंने कहा विश्वासी प्यारे भाइयों और बहनों उन चीजों को देखता है जो साधारण लोग नहीं देखते, और अगर विश्वासी उन चीजों को देखने में असमर्थ है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई बंधन है। एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट अ बिलीवर शुड सी। यदि उन बंधनों से हम आजाद होंगे तो प्रियजनों प्रभु हमें आशीर्वाद देने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए इस विषय में संत योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय दूर करता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। जिसके अंदर भय है, जिसके अंदर अभी तक समस्या है, जिसके अंदर अभी तक डर है, जिसके अंदर अभी तक डाउट है, शंका है, और जो विश्वास नहीं कर पाता ये होगा या नहीं होगा, संभव है या नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो समुद्र की लहरों तक के का ऐसे भटकता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, तो उसके मन में शंका है, क्योंकि उसका प्रेम अभी परिपक्व नहीं है, दृढ़ नहीं है। इसलिए उसके जीवन में वो शंका है, वो बंधन है। उस बंधन से अपने आप को आजाद करना और आंतरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करना, आंतरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करना, प्रभु पर भरोसा रखना प्यारे भाइयों और बहनों, और वो आपको उद्धार प्रदान करेगा। विशेष रूप से जब हम 40 के दिनों में प्रभु के नाम को जपते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो इन वचनों को अपने जीवन में हम धारण करें और यीशु के वचन के अनुसार
अपनी जिंदगी को हम जिए और प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज इस संध्या वंदना के दौरान, आज इस संध्या वंदना के दौरान मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, उद्धार आ जाए, उद्धार आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो कष्ट के विषय में, दुख के विषय में मैं बात कर रहा था, तो बाइबल याद दिलाती है कि यदि तुम वहां अपने प्रभु ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे, बुक ऑफ ड्यूट्रोनमी चैप्टर 4 वर्स 29, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 29 और उससे आगे, यदि तुम वहां प्रभु अपने ईश्वर से फिर मिलना चाहोगे तो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सारे मन और सारी आत्मा से ढूंढोगे। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, आपके सवाल और परमेश्वर के जवाब, आपके सवाल और परमेश्वर के जवाब, कि जब आप उसे ढूंढना चाहोगे तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप सारे मन और सारी आत्मा से उसे ढूंढोगे। यूं ही नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा वीजा आ जाए, मेरे बच्चे के लिए अच्छी बहू आ जाए, अपना बेटा भले ही खराब हो लेकिन उसके लिए अच्छी बहू चाहिए, बहुत बढ़िया। अपनी बेटी कितनी भी नालायक हो लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा लड़का चाहिए, बहुत खूब। वहां तालमेल नहीं है, वहां स्वार्थ छिपा है प्यारे भाइयों और बहनों। और इसी के द्वारा जब आप इस तरीके से अपनी मर्जी पूरी करते हैं तो वो रिश्ते सफल नहीं होते हैं, वो रिश्ते सफल नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु को मालूम है किसका जोड़ा किसके साथ जाएगा, क्योंकि विवाह स्वर्ग में रचाए जाते हैं और उसने आपके लिए योजना बनाई है। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29 वर्स 11 ऑनवर्ड्स, वो आपके हित की योजना जानता है, वो आपके घर की योजना जानता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी फाइलें जो हैं आगे मूव नहीं करती हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती है, 1 नंबर से 2 नंबर से हम रह जाते हैं। प्रभु जानता है कि जिस जगह पर तुम काम करने जा रहे हो वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए शायद वो आपको वहां जाने नहीं देता है, वो रोक देता है। हो सकता है आपका वहां पर शोषण हो सकता है आपको प्रताड़ित किया जाए, तो शायद इसीलिए वो रोक देता है। और ये हमें प्रकाशना होती है कि आप फिर से ट्राई करें, दूसरी जगह के लिए ट्राई करें, और वहां प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा, क्योंकि उसका वादा है। उसने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया तो वो आपके लिए भी प्रबंध करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। बोलिए आमीन, 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 आमीन। तो दुख और कष्ट में जब आप उसे ढूंढना चाहोगे तो कहता है वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे पूरे मन और आत्मा से ढूंढोगे। अब तुम कष्ट से पीड़ित होंगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। जब तक सुख सुविधा रहेगी, जब तक पैसा रहेगा, जब तक सब कुछ चलता रहेगा, तुम नहीं ढूंढोगे। लेकिन जैसे ही ये विपत्तियां तुमको घेरेंगी, कहता है अब तुम डरने लगोगे, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। इसका कारण यह है कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। वह ना तो तुमको त्यागेगा, ना तुम्हारा विनाश करेगा और ना वह विधान भूलेगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया है, जिसे तुम्हारे पूर्वजों के साथ उसने शपथ पूर्वक निर्धारित किया है। बोलिए आमीन।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता इन ईश्वर, वचनों के लिए इन वचनों मैं के आपका लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद इन करता वचनों हूँ। के द्वारा इन वचनों के मेरा द्वारा मार्गदर्शन करने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता आपकी हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये ढारस देते हैं आज के वचन, ये हमें आशा देते हैं आज के वचन। इसलिए डरना नहीं, बिजनेस नहीं चला कोई बात नहीं, हो सकता है प्रभु आपसे चाहता है कुछ और आप काम करें। हो सकता है आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रभु को पता है पैसा आएगा तो ये आदमी प्रलोभन में पड़ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बेटर है इसको उतना ही दो। तो मैंने कई मर्तबा बोला प्रभु की ओर से प्रेरणा पाकर, मसीहों को उतना ही देता है जितना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो जानता है इनको ज़्यादा दूंगा तो हवा में उड़ने लगेंगे ये लोग। तो इसलिए अपनी डोर अपने पास पकड़ के रखता है, वो आपकी डोर उसके हाथ में है। इसलिए स्तोत्रकार जानते हैं क्या कहता है, ना तो मुझे अमीरी दे और ना मुझे गरीबी दे, तो मुझे इस लायक बना कि मैं तेरी हजूरी में रहूं और मैं तेरे साथ जुड़ा रहूं, क्योंकि उसने आपको चुना है। किस बात के लिए? पूरी दुनिया में से आपको एक राष्ट्र के रूप में चुना, यहां पर बैठ के उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रायश्चित करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। इसलिए आप बुलाए गए हैं। और थस्सलुनीकियों के पत्र में संत पौलुस कहता है कि आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं, यही आपका बुलावा है, यही आपकी बुलाहट है। इसलिए आप लोग दूसरे लोगों के जैसे ना बने, अन्यथा उनमें और आप में कोई फर्क नहीं। जो गैर यहूदी करते हैं आप भी करते हैं, तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं होगा। आप सच्चे मसीह बनिए, और एक सच्चा मसीह प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर के मनोभावों के अनुसार जीता है, यीशु के मनोभावों को धारण करता है। तो प्रभु ये कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए अपनाया है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7, प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हें इसलिए चुना, तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम है। देखिए कितनी सुंदर बात है। प्रभु ये वचन कह रहा है कि तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुज बल से निकाला और दासता के घर से, मिस्र की गुलामी से, मिस्र के देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया। कहता है तुम तो सारे राष्ट्रों में छोटे से राष्ट्र हो। क्या ये सच नहीं? क्या ये सच नहीं? विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? दुनिया की दृष्टि में यदि आप देखें तो प्रभु के चुने हुए लोग मुट्ठी भर लोग हैं। और कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हारी संख्या बहुत अधिक थी। नहीं, तुम्हारी संख्या तो राष्ट्रों में बहुत कम है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। मिस्र के देश फिरौन मिस्र के देश के राजा फिरौन की गुलामी से मैंने तुम्हें छुड़ाया है। इसलिए याद रखो तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा है, सत्य प्रतिज्ञ है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9, याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ है। सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ जो लोग उसे प्यार करते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। जो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उन्हें दंड देता, उनका विनाश करता है। जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, वह उसको दंड देने में देर नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। तो ये वचन है आज प्रभु ने दिए आपको ढारस बंधाने के लिए, आशा बंधाने के लिए, नया जीवन का संचार करने के लिए। कहता मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने रखी हैं, तुम आज़ाद हो, प्यार करना चाहते हो तो करो, मैं भी करूँगा। यदि तुम मुझ में रहोगे तो मैं भी रहूँगा, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते, प्यार करते हो तो 1000 पीढ़ियों तक मैं तुम्हें आशीर्वाद देता रहूँगा और बीमारियां मैं तुमसे दूर रखूँगा। एक और वचन पढ़ेंगे, पद संख्या 15, अध्याय 7 पद संख्या 15, विधि विवरण ग्रंथ, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 15। प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा जिनका अनुभव तुमने मिस्र में किया। वह उन लोगों पर ढाएगा जो तुमसे घृणा करते हैं, यदि तुम उससे प्यार करोगे, यदि तुम उससे प्यार करोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र प्रभु एक माँ की तरह हमें तसल्ली देता है, एक माँ की तरह हमें संभालता है। जैसे माता संभालती है, प्रभु हमें संभालता है। इसलिए हर वो चीज़ जो हमारे खिलाफ शस्त्र के रूप में गढ़ी गई है, प्रभु कहता है अब वो सफल नहीं होगी। हर वो शस्त्र जो तेरे खिलाफ गढ़ा गया है, अब वो सफल नहीं होगा, तू उसका खंडन करेगी। तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्गों से निकल कर भागेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे, बंधन टूटे हमारे जीवन से, प्रभु हमें आंतरिक चंगाई प्रदान करे। भय की दुष्ट आत्मा आपके परिवार से, बच्चों के जीवन से निकले। एंजाइटी की दुष्ट आत्मा आपके जीवन से, हृदय से, आत्मा से निकले। शरीर में या घर में कोई भी चिंता आपको सताती है तो प्रभु आज अपने वचन के द्वारा उस चिंता से आपको आज़ाद करे। बी कॉन्फिडेंट, यीशु मसीह में आप विश्वस्त रहें, विश्वास करें, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाए। पवित्र आत्मा आपको अपनी प्रेरणा से दृढ़ करे और आशीष प्रदान करे। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जा रहे हैं। प्रभु हमें आशीष दे, बंधन टूटे और हम लोग आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। प्रभु आपके घरों को ब्लेस करे, ब्लेस करे। आमीन। खड़े हो जाइए। ताली बजाकर जोर से। तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, 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 तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। यीशु नाम के द्वारा जीवन मिल जाएगा, यीशु नाम के द्वारा बंधन टूट जाएगा, यीशु नाम के द्वारा जीवन मिल जाएगा, यीशु नाम के द्वारा जीवन मिल जाएगा, 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 मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा। यीशु नाम के द्वारा जीवन मिल जाएगा, यीशु नाम के द्वारा मिल जा। आमीन।
कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। दोनों हाथों को सीने पर लगा। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ। प्रभु आपके बीच में है, वो घूम घूम कर आपके बीच में आपको मस्सा कर रहा, स्पर्श कर रहा है। वचन सुनाने के बाद एक एक पर हाथ रखकर वो चंगा करता था। His presence is there in your family right now। जहां पर 2 या 3 उसके नाम से इस वक्त एकत्र हैं, आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास करना कि वो आपके सिर पर हाथ रखकर आपको स्पर्श कर रहा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी जब यीशु ने मुझको छुआ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से बहुत से लोगों को प्रभु ने छुआ है। हर व्यक्ति को छुआ है, शरीर में कंपन के रूप में, गर्माहट के रूप में। आपके मन में शायद बिजली सी कौंध गई होगी कि किसी ने आपको स्पर्श किया है। जितनों ने वचन ग्रहण किया है, ये वचन ने आज आपसे बातें की हैं और ये वचन ने आपको स्पर्श किया है। वो वचन आग है, आग भस्म कर देने वाली, बुराइयों को, हर तरीके के गुनाहों को मिटाने वाली वो आग है। प्यारे भाइयों और बहनों, बिलीव एंड रिसीव द अनॉइंटिंग। टेल जीसस, टेल हिम दैट आई फेल्ट समथिंग हैपनिंग इन माय लाइफ। I felt that something is going out from my life. I felt something is going out from my family. I felt that evil spirits are running away from me. प्रभु, मैंने महसूस किया कि नशे की दुष्ट आत्मा मुझसे जा रही है, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा जा रही है, गलत रिश्तों की दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। मैंने महसूस किया कर्ज की दुष्ट आत्मा जा रही है, शरीर की तंगियां, लाइलाज बीमारियां मुझे छोड़ रही है। मैंने महसूस किया है, महसूस किया है। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। अंगीकार करना, समर्पण में, आराधना में छुटकारा है,
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्यारे भाइयों और बहनों, बी हील्ड एंड बी क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हर दुष्ट आत्मा को यीशु के पवित्र सामर्थी वचन और उसके लहू के द्वारा आदेश देता हूं कि आपके शरीर, आत्मा, हृदयों को छोड़े और यीशु के क्रूस के नीचे बंध जाए। I cancel and disconnect every evil spirit with the precious blood of Jesus from your families, from your life. रोग, बीमारी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, आकाश की दुष्ट आत्माएं, अश्लीलता की दुष्ट आत्माएं, बुराइयों की दुष्ट आत्माएं इस वक्त प्रभु के नाम पर आपके शरीरों, हृदयों, परिवारों से, जीवन से, बिजनेस से, कामकाज से डिस्कनेक्ट करते हैं, कैंसल करते हैं। I claim the deliverance and healing in the name of Jesus. Be cleansed and be healed. Be cleansed and be healed. Be cleansed and be healed. यीशु का पवित्र सामर्थी लहू सिर से लेकर पांव की तलियों तक मैं आपके परिवारों में और आप पर विलेपन करता हूँ। वो लहू आपको संरक्षण प्रदान करे और परमेश्वर इस वक्त आपको अपनी रूह की ताजगी से भरे और पवित्र आत्मा की प्रेरणा और उसका सामर्थ्य आपके जीवन में बना रहे। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। बहुत सारे लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं संतान के वरदान के लिए। प्रभु आपकी इस मनोरथ को पूरा करे। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने पति के मन परिवर्तन के लिए। प्रभु आपका ये मनोरथ पूरा करे। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कुछ लोग लाइलाज बीमारियों से, कैंसर की बीमारी से, हृदय के रोग की बीमारी से, किडनियों के रोग से आजाद होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा आपने विश्वास किया आपके जीवन में पूरा हो जाए। कुछ इस वक्त अपने पुरानी जिंदगी के पापों को याद करके प्रायश्चित कर रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहनों, ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है, इसलिए अपने अंतःकरण को आप पर दोष ना लगाने दें, बल्कि प्रभु की हजूरी में जाएं। गो टू द लॉर्ड एंड ही विल फॉरगिव यू, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 और उससे आगे, आओ हम एक साथ विचार करें। आओ हम एक साथ विचार करें। द लॉर्ड इज कॉलिंग यू एंड इज इनवाइटिंग यू टू कम, लेट अस सिट टुगेदर और हम विचार करें। लेट अस पॉन्डर ओवर द थिंग्स। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। समर्पित करना प्यारे भाई और बहनों। देयर आर मेनी हु आर प्रेइंग फॉर देयर बिजनेस। बहुत से लोग अपने बिजनेस की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरियों में उन्हें सफलता मिल जाए, उनके केसेस लड़ने में प्रभु उनका सामर्थ्य दे, प्रभु उन्हें न्याय दिलाए, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा आपने विश्वास किया आपके जीवन में पूरा हो जाए। बोलिए आमेन। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि क्रोध उनके लिए अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी वो क्रोध करते हैं। प्रभु आपको क्षमा करता है, डिस्कनेक्ट करता है क्रोध की इस दुष्ट आत्मा से, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, घमंड की दुष्ट आत्मा से आपको आजाद करता है। स्तोत्रकार कहता है, कौन मेरे मुख पर पहरा बिठाएगा, कौन मेरे होठों पर पहरा बिठाएगा। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम दीर्घ आयु चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, तो तुम अपने होठों को बुराई की बातें ना बोलने दो और प्रभु तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। आप में से कुछ लोग हैं जो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो बीमार हैं।
प्रभु आपके सभी बीमारों को चंगाई प्रदान करे, संतान का वरदान मिले। कोई है जो इस वक्त ब्रेन ट्यूमर के रोग से पीड़ित हैं, प्रभु आपको आशीष प्रदान करता। बहुत सारे लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आशीष दे। एक बेटा जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, प्रभु आपको आजाद करता इस गंदी दुष्ट आत्माओं से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या से। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द हीलिंग। प्रभु यीशु आपको संपूर्ण चंगाई प्रदान करे। बोलिए आमीन। आमीन। अपने लिए भी प्रार्थना करना। प्रभु कहता है, तुमने अभी तक मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। यीशु की आत्मा आप पर अधिकार ले। इस वक्त हम समर्पित होते हुए घुटनों पर आए, अपने दोनों हाथों को उठाएं। प्रभु ने हमसे बातें की और हमें चंगाई प्रदान की। जितने लोग इस वक्त चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं, जैसा आपने विश्वास किया है आपके जीवन में वैसा ही हो जाए। प्रभु आपके लिए हर प्रकार की उन्नति के दरवाजे खोले और आपको प्रभु की आज्ञा का पालन करने का सामर्थ्य मिले। इन विशेष बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त आपकी आटा गूंदने की परात को भी प्रभु आशीष दे, आपके नाती पोतों और आपके बच्चों को भी आशीष प्रदान करे। यीशु की आत्मा आप लोगों को चंगाई प्रदान करे और अधिकार ले। मैं इन तमाम बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, सदा एक रूप रहने वाले प्रभु, सारी सृष्टि पर, आकाश और पृथ्वी पर, सारी मानव जाति पर, मृत्यु और भाग्य पर, हे प्रभु काल और मुहूर्त पर आपको अधिकार है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाने दे। पिता परमेश्वर, आपने कहा मैं आग की दीवार बनकर तुम्हारे घर के चारों ओर खड़ा रहूंगा, रक्षा करूंगा। तेरा वचन कहता है कि तेरा दूत तेरे भक्तों के पास डेरा डालता है। आज अपने स्वर्ग दूतों का संरक्षण तेरे इन भक्तों को प्रदान कर। जितने लोगों ने आज बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ ये वचन सुने हैं, इनके जीवन में प्रभु यीशु तेरा ढारस और आशा बनी रहे। भय की दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकले और इन्हें तंदुरुस्ती और आशा प्रदान करे। समर्पित करता हूं तेरे चुने हुए पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों, धर्म संगियों को प्रभु, इन्हें पवित्रताई का, विश्वास का वरदान दीजिए। रेवड़ की अगुवाई करने की कृपा प्रदान कीजिए। जितने भी लोग प्रभु तेरी आराधना करने में लगे हैं, उनकी कलीसियाओं में, घरों में आशीष प्रदान कर। हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर। हमारी हड्डियों की मज्जा तक में तेरा पवित्र लहू का संचार होने दे। हमें नवजीवन प्रदान कर। और इस संसार में रहते समय जब हम बुराइयों से, कष्टों से गुजरते हैं, तो हे प्रभु हमें संरक्षण और सहायता प्रदान कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्तेदारों पर, सभी नेताओं पर, अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों पर दया करना। हमारे पड़ोसियों पर दया करना। हे प्रभु हमारे देश पर, हमारे समाज और हमारी कलीसिया को भी सामर्थ्य प्रदान करना और पवित्र बनाए रखना। हे प्रभु लोग सत्य को पहचाने और सत्य इन्हें स्वतंत्र करे, ऐसी कृपा प्रदान कर। आज की संध्या के समय जितने भी निवेदन प्रस्तुत किए हैं, मेरा विश्वास है कि तूने उन्हें सुना है। अब तू उन्हें पूरा करने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। इस महान संस्कार को हम आराधना करें, दंडवत बारंबार करें प्यारे भाई और बहनों।
ये पवित्र संस्कार हमारे जीवन में आशीषें, बरकतें, चंगाई, छुटकारा प्रदान करता है। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देखना पाकी आप जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, से प्रस्तुत आत्मा को संग सम्मान स्तुति सदा हो, महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को। सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। एक साथ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। मेरी टाण बन जांदा ख्याल रखता हर पल का, मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी टाण बन जांदा ख्याल रखता हर पल का, मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे सुख दुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकड़ा अकड़ा ना मैं अकड़ा अकड़ा करांगा महिमा महिमा ये खुदा। ना मैं अकड़ा अकड़ा ना मैं अकड़ा अकड़ा करांगा महिमा महिमा ये खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए
मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। बड़ी सादगी के साथ आज आपने प्रभु का वचन सुना और ये वचन आपके जीवन में फलवंत हो, 100 गुना फल लाए। जितने भी लोग आज पहली बार इस आराधना में थे, भाग ले रहे थे, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लिंक को, वचन को मित्रों के साथ साझा करते जाएं। ये भी एक सेवकाई है। वचन को साझा करना, बांटना, गवाही देना, ये भी एक सेवकाई है। प्रभु इसके माध्यम से आपको बहुत आशीषें प्रदान करेगा। और अपने घर में आप नित्य प्रतिदिन संध्या के समय आराधना में जुड़ें, क्योंकि आपकी गवाहियाँ इस बात की को प्रमाणित करती हैं कि बहुत सारे घरों को प्रभु ने इस आराधना और वचन की घोषणा के माध्यम से ब्लेस किया है और चंगाई और तंदुरुस्ती आई है। और आप में से बहुत सारे लोग इस आराधना में भाग लेने के बाद बड़े खुशनुमा रहते हैं और उनके चेहरों पर हंसी रहती है। एक सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाते हैं और आपका घर प्रभु की महिमा से भर जाता है। संध्या के समय, हालांकि समय 2 घंटे का है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जितनी ज़्यादा अनॉइंटिंग चाहते हैं उतनी ज़्यादा भक्ति और निष्ठा दिखाने की हमें आवश्यकता है और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।